अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जनरल का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो 2015 अक्टूबर के महीने में कुछ ट्रांजैक्शन हमारे पास लिखी हुई हैं। सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ रुपीस 3 लाख, 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो आपको पता है जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें जो भी एसेट्स, जो भी ओनर चीज लेकर आता है उसको हम एज ए कैपिटल यूज करते हैं। तो कैश सबसे पहले जो कि हमारा एसेट है जमा हो रहा है, हमने उसको डेबिट कर लिया 3 लाख रुपए से, और इसके साथ ही हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो भी ज्यादा हो रहा है। और आपको पता है कैपिटल जब ज्यादा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने 3 लाख रुपए से कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। नरेशन इसकी अगर हम मेंशन करें तो नरेशन में आपको पता है बीइंग बिजनेस स्टार्ट। अब बिजनेस शुरू किया गया तो हमें उसी चीज को यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही अगर हम दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है परचेज गुड्स 5 तारीख को, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद 30,000 के 30,000 से हमने नवीद से चीजें खरीदी हैं और ये उधार की ट्रांजैक्शन है उसको खुद साथ मेंशन कर दिया है। 5 तारीख को क्या हुआ, परचेज हुई। परचेज आपको पता है ऐसा है हमें ज्यादा हुआ तो डेबिट करते हैं 30,000 रुपए से। अब यहाँ पे देखिए कैश हमारा कम नहीं हुआ लेकिन नेगेटिव आ गई है। वो बता इसको हम पैसे भी देंगे वो हमारे लिए नेगेटिव है, तो उसका हम नाम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि वो अकाउंट पेबल है हमारे लिए। 30,000 रुपए अब हमने मिस्टर नवीद को पे करना है। नरेशन इसकी मेंशन कर लेते हैं बीइंग गुड्स परचेज, चीजें खरीदी गई हैं, ऑन क्रेडिट मेंशन करना है, करते हैं नहीं तो कोई इशू नहीं है। दो ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं वो है 10 तारीख को गुड्स रिटर्न टू नवीद, चीजें जो नई से खरीदी थी वो उसमें कोई डिफेक्ट निकल आया, कोई भी मसला निकल आया, वो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं थी तो हम उसको वापस भेज दें। कितने की वापस भेज देंगे, 10 तारीख को अगर हम देखें तो 1000 की चीजें हमने उस बंदे को वापस की है। तो सेम चीज है हमने कितने इसको उल्टा दिया। अब चूंकि परचेज थी ना तो वो वापस नहीं है तो इसका मतलब परचेज रिटर्न हुआ, तो परचेज रिटर्न हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, ये रकम क्रेडिट हो गया। नवीद जो बंदा था जिसको हमने पैसे देने थे वो हमारे लिए लायबिलिटी था, अब उसकी लायबिलिटी कम हो गई। मैंने 30,000 रुपया देना था, अब 30 नहीं देना, अब कम हो गया। कितना कम हुआ, 1000, जिसके रिटर्न नहीं है। तो नवीद अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, जो कि अकाउंट्स पेबल हमारे लिए 1000 रुपए से हमने उसको क्रेडिट डेबिट कर लिया और 1000 से हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है। साथ में नरेशन मेंशन कर देते हैं हम बीइंग गुड्स रिटर्न, चीजें वापस दी किसको, टू नवीद, नवीद को चीजें वापस दी थी, हमने इसको मेंशन कर लिया है। उसके बाद अगर हम चौथी ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं तो वो है जो 15 तारीख को क्या हुआ, विद ड्यू कैश, पहले कैश निकाला गया है फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। ऑनर के अपने बच्चे थे, उसने उनकी पैसे फी पे करनी थी तो उसके पास खुद के पैसे नहीं थे, उसने कहा सोचा चलो यार बिजनेस में पैसे पड़े हैं तो इसमें से निकाल लेते हैं, बाद में फिर वो सेटलमेंट कर लेंगे। तो अभी उसने बिजनेस में से जो पैसे निकाले हैं वो उसके पर्सनल यूज के लिए थे। तो आप लोगों को पता है कि ऑनर जब भी बिजनेस में से कोई चीज निकाल कर लेके जाएगा, कोई एसेट निकालेगा और वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो वो हमारे लिए ड्राइंग होता है। और ड्राइंग समय लेके एसेट का ही सब्जेक्ट होता है तो हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देते हैं। ड्राइंग ज्यादा हो जाएगी तो उसको डेबिट कर लेंगे हम। ड्राइंग का बंदा आ गया डेबिट साइड पे, कितनी अमाउंट है जी उसकी, ऑनर ने पैसे निकाले हैं तो ऑनर ने अपने बच्चों की फीस के लिए कुछ पैसे निकाले थे, वो 1000 तक मिसप्लेस हो गया था। मैंने दोबारा मेंशन कर दिया 1000 के हमसे इससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ड्राइंग्स आ जाएगी 1000 और साथ ही अगर देखें तो हमारा कैश कम हो रहा है ना, बिजनेस में पैसे कम हो रहे हैं तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही हम नरेशन मेंशन कर देते हैं क्या काम किया हमने, बीइंग कैश विथड्रॉ, पैसे निकाले गए फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, आप साथ मेंशन कर दें ताकि पता हो कि ये चीजें ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। ठीक हो गया जी। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जो कि 20 तारीख को दी हुई है। क्या हुआ 20 तारीख को, 20 तारीख को उसकी गाड़ी बिल्डिंग जो है वो हमने परचेज किया फॉर कैश, पहले खरीदी है बिल्डिंग 1,20,000 में। बिल्डिंग जो खरीदी जाती है, बिल्डिंग आपको पता है एसेट होता है, एसेट तो ज्यादा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं। तो बिल्डिंग का अकाउंट हमने डेबिट कर लिया 1,20,000 रुपए से, वो पैसे कम हो गए ना तो कैश हमारा एसेट
कंप्लीट कर ली है। बीइंग बिल्डिंग हमने क्या किया, बिल्डिंग परचेज कर ली, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमने बिल्डिंग खरीदी है। ठीक हो गया है। यहाँ तक बेटे आज की ये कहानी थी इस सवाल की जो कि हमने यहाँ पे पुट कर लिया है में। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हाफिज़।